हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देखा कि वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से होता है। अब आज हम लोग ये 25 तत्वास को एक्सप्लेन करेंगे जो कल अपन ने एक पिक्चर के थ्रू देख लिया था। ओके, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि सांख्य जो है तो बात करता है दो प्रिंसिपल्स की। ओके, जो कौन से हैं? जो कौन से हैं? पहला तो प्रकृति है और दूसरा क्या है? पुरुष है। ओके, इनके बारे में सांख्य क्या बोलता है? तो कह रहा है कि विदाउट क्रिएटर नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। बिना किसी क्रिएटर के ना तो ये शुरुआत है ना ही ये क्या है, अंत है। हुज इंटरेक्शन, जिसका इंस्ट्रक्शन इज द कॉज ऑफ द यूनिवर्स, जिसका इंटरेक्शन ही यूनिवर्स का क्या है, कारण है। ओके, मतलब इस जगत का, इस यूनिवर्स का ना तो कोई क्रिएटर है, ना तो कोई क्रिएटर है, ना तो कोई क्रिएटर है। ओके, ये जगत का कारण क्या है, इसका कॉज क्या है? कॉज क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है, किसके बीच का इंस्ट्रक्शन है ये प्रकृति और पुरुष के बीच का इंस्ट्रक्शन है, नथिंग एल्स। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट में देखते हैं एक बार। प्रकृति और पुरुष के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ? क्या हुआ? महत का सबसे पहला तत्व है जो आया, वो क्या था? वो महत था। उसके बाद अहंकार आया। अहंकार किसकी बात कर रहा है? ये ईगो है, सेल्फ आइडेंटिटी की बात करता है। ओके, अब यहाँ से हमने देखे कि कितने गुणांश थे मूल प्रकृति के? सत्व, रजस और तमस थे। तो रजस का क्या काम है? रजस इन दोनों गुणांश को क्या कर रहा है? चूंकि ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये कैसा है? ये मैनिफेस्ट होने वाला है, या फिर ऐसा बोलो कि ये श्वेत है, शांत है। ये शांत है। ये कैसा है? ये डार्क है, ये डार्क है। तो इनके, इनमें अपने आप कोई एक्शंस नहीं होंगे। ये एक्शंस किसके थ्रू होगा? ये एक्शंस रजस के थ्रू होगा। रजस क्या करेगा? इन दोनों में, इन दोनों गुणास को इंटरप्ट करेगा। क्या करेगा? ये इंटरप्ट करने वाला है। ओके, तब जाके इनमें क्या होगा? इनसे, इनके थ्रू क्या उत्पन्न होने वाले हैं? नेक्स्ट तत्वास उत्पन्न होने वाले। तो सत्य से अपन को ये 11 तत्व उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला माइंड है, दूसरा 5 सेंस ऑर्गन्स है जिसको ज्ञानेंद्रियां भी बोला जाता है, और नेक्स्ट है 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या थे? सेंस ऑर्गन्स थे, यहाँ पे क्या है? 5 ऑर्गन ऑफ एक्शंस। एक्शंस ये कैसी हैं? इनको अपन हिंदी में कर्मेंद्रियां भी बोलते हैं। ओके, तो 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? पहला है आंख, चक्षु, ईयर, श्रोत, नोज, स्किन और टंग। ओके, नेक्स्ट क्या है अपन का? 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस। वो कौन कौन से हैं? तो वो है अपन के हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोकेशन। ओके, इसको अपन पान, पाद, वाक, पायु और उपस्थ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपन का? जो तमस से उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तमस के थ्रू तो 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होने वाली हैं, सब्टल सेंसेस उसको बोला जाता है। वो कौन कौन से हैं? साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। हिंदी में अगर अपन देखें तो वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन्हीं के थ्रू क्या उत्पन्न होने वाला है? 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। इसे अपन ग्रेट एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके, वो कैसे हैं? वो शब्द से क्या उत्पन्न होने वाला है? शब्द से आकाश की उत्पत्ति होती है। स्पर्श किसके थ्रू? वायु के थ्रू। रूप, रूप अग्नि। ओके, रस कैसा है? ये वाटर या जल। ओके, नेक्स्ट क्या है अपन का? गंध। गंध किसके थ्रू आएगी? पृथ्वी। ओके,
गंध से क्या आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी का उत्पन्न हो रहा है। तो ये अपन के 25 तत्वार्थ हो गए हैं, किसके, सांख्य दर्शन के, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ये भाग लेने वाले हैं किसमें, वर्ड के, ये सारे जो वो वर्ड के क्रिएशन में, वर्ड के क्रिएशन में ये सभी 25 तत्वार्थ जो है वो क्या ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। ओके, ओके, या तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस वही चीजें हैं। सबसे पहले अपन ने ये तो देख ही लिया था कि महत या बुद्धि क्या है, ये कैपेसिटी ऑफ अवेकनिंग है। ओके, ये क्या करता है, ये डिटर्मिनेशन है किसका, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं किसके द्वारा, परसेप्शन और मेमोरी के थ्रू। अहंकार क्या है, अहंकार बात करता है ईगो की, आई मेकर की बात कर रहा है। इसके बाद सत्व से 11 इंद्रियों का क्रिएशन होता है, वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला मनस है, दूसरा जन्नेन्द्रियां है, और तीसरा क्या है, कर्मेंद्रियां है। ओके, ये 5 डायरेक्शन ऑफ बॉडीज ऑफ नॉलेज है, और ये 5 फैकल्टीज ऑफ एक्शंस है। ठीक है, मनस कैसा है, ये माइंड है, साइकिक ऑर्गन है, जिसका रोल क्या है, कोऑर्डिनेट करना, किसके मध्य में, परसेप्शंस एंड एक्शंस फॉर एन यूजेबल और ऑटोमेटिक आंसर्स। ओके, so thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you. Have a good day.